जो इनकम लेकिन चाहिए, इनकम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से या ऑल्टोस से आप जनरेट कैसे करेंगे, ये होगा क्वेश्चन है। क्या क्या काम उसमें मेन निकालेगा, कहां से इनकम आता है उसको हम लोग चेक करते हैं। थोड़ी सी स्लाइड होता तो और बेटर, आपने उसको होते तो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो जो भी। पहला क्या लिखा आपने, इनकम। इनकम कहां से आएगा ऑल्टोस बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इनकम कहां से आएगा? इनकम इज इक्वल टू नंबर, नंबर से इनकम बढ़ता है। ये नंबर की गेम है, नंबर आप लिख लो, उसके बाद चलेंगे। इनको हो सकता है बोर्ड की तरफ सकता है जी, बोर्ड की तरफ सकता लगा बोर्ड लगा तो स्केच होगा, लिख देंगे ना तो कुछ जाएगा में से। स्केच को ढूंढ लो, है तो आपने और नीचे लिखो, फिर मैं जो बता रहा हूं बड़े बड़े में लिखना बस। अभी यहीं से हम लोगों का, आप सोचो कि ट्रेनिंग रियल चालू हो रहा है, हमको चाहिए इनकम। देखो सर, इनकम आई भी लिख सकते हो, आप समझ गए तो बड़ा बड़ा लिखो। इनकम कैसे आएगा? इस इंडस्ट्री में इनकम आता है नंबर से। नंबर मतलब क्या होगा? संख्या से। संख्या ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये बिजनेस में, उसका नाम है संख्या। संख्या इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लो, कान में डाल के चले जाना आज। ये आपका इनकम को अगर ग्रोथ कराना चाहते हो, संख्या के ऊपर नजर दो। संख्या, नंबर, ये नंबर बढ़ते ही आपका इनकम बढ़ जाएगा, नंबर घटते ही आपका इनकम बढ़ जाएगा। रवा जी क्या बोल रहे हो? ये नंबर गेम है पूरा। नंबर बढ़ते ही इनकम बढ़ेगा, नंबर घटते ही इनकम घटेगा। पूरा ये बिजनेस जो मैक्सिमम बिजनेस टिका हुआ है वो नंबर पे टिका हुआ है। सीधी बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रियल किंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो काम है उसका रियल किंग जो है, एक्शन इन द रियल किंग। तो सच में अगर कोई किंग राजा है तो वो एक्शन है। आज हम उसी को ढूंढ रहे हैं, क्या क्या चीज के ऊपर फोकस करना है, कहां पे हम काम कर रहे हैं और कहां पे हमको और करने की आवश्यकता है। नंबर ये हो गए। बैठो, अभी अपने सब बैठ जाओ। सुनो, आपने कोई रिकॉर्डिंग का दरकार नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरी साइड हो जाओ, आप बैठ जाओ, आप समझ लो। मैं चाहता हूं आप बैठ जाओ, आप समझ लो। सुनो, ये नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दो, कोई चैलेंज नहीं है। कोई कोशिश करोगे मेरे बातें ना हट जाए आपसे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? ये बिजनेस जो है वो नंबर गेम है। नंबर कम होते ही ये बिजनेस इनकम कम होगा, नंबर बढ़ाते ही वो इनकम बढ़ेगा, और नंबर कौन बढ़ाएगा वो उस पर निर्भर करेगा। मैं बहुत मान के चले पढ़े, हेल्दी वेल्दी एकदम बढ़िया, सब कुछ प्रोफेशनल, इंग्लिश भी बढ़िया बोलता हूं, बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया है, बढ़िया लोग हैं, सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन नंबर मेरा कम है। नंबर किस चीज का नंबर? हर चीज का नंबर। एक व्यक्ति ने 30 लोगों का लिस्ट लिखा, एक व्यक्ति ने 300 लोगों का लिस्ट लिखा। एग्जाम्पल समझो, किसका सफल होने का चांसेस ज्यादा है? मुझे बताओ, डिफरेंस क्या है? नंबर। सिंपल है, नंबर की डिफरेंस है ना। एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, दूसरा व्यक्ति ने 100 लोगों को प्लान दिखाया, किसके सफल होने का ज्यादा चांसेस है? इसमें डिफरेंस क्या है? इसे नंबर, नंबर है कि नहीं है? अब आप समझ पा रहे ना? ये पूरा ये बिजनेस जो है वो नंबर पे टिका है। जो भी कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने
मीटिंग में बैठाया, दूसरा ने 100 को बैठाया, 30 को बैठाया, क्या होगा? किसकी ज्यादा बढ़ने की संभावना रहेगा? 100 का। डिफरेंस क्या है? नंबर। क्लियर कट है ये बिजनेस, एकदम क्लियर कट है। जब उस नंबर को छोड़ देते हैं या नंबर को उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं या नंबर को भूलने लगते हैं, काम गड़बड़ता है। हम फियर में आ जाते हैं, डर हमारा अंदर में आ जाता है, हम इनबैलेंस होने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारा एनर्जी गिर जाता है, हमारा पीन गिर जाता है, हमारा बिजनेस कम होने लगता है, हम डाउनलाइन को फेस नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन को फेस नहीं कर पाते हैं, कंपनी को फेस नहीं कर पाते हैं, दबाव महसूस करने लगते हैं। ये नंबर। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हुए? जो भी आप कर रहे हो उसकी संख्या को केवल बढ़ाओ। मीटिंग बुला रहे हो, संख्या बढ़ा दो। किताब पढ़ रहे हो, संख्या बढ़ा दो। 10 लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, संख्या बढ़ा दो, 12 कर दो, 15 कर दो। 5 होम मीटिंग कर रहे हो, संख्या बढ़ा दो। 5 नया स्टेशन में काम कर रहे हो, संख्या बढ़ा दो। 10 फोन डाउनलाइन को कर रहे हो, 20 कर दो, संख्या बढ़ा दो। 5 प्रोडक्ट की आपने एजुकेशन लेके ट्रेनिंग लेके समझ गया, पूरा 5 प्रोडक्ट में मास्टर बन गया, और वो ऐड कर दो, संख्या बढ़ा दो। कोई कुछ नहीं किया है, स्मॉल स्टेप चालू करे। जिसने कर रहा है संख्या बढ़ाए, तो कुछ नहीं किया, एक स्टेप डाले। डायरेक्ट सेलर यानी कि जो लीडर है वो हमेशा पहले रहना चाहिए। आपने क्लियर हुए? संख्या पे थोड़ी सी आपको माइंड में आ रहा है? संख्या 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 गूंजनी चाहिए अंदर। नंबर नंबर, इट्स ए नंबर गेम, इट्स ए नंबर गेम। मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर ये इसके ऊपर हम फोकस हो जाते हैं, नंबर के ऊपर, काम बढ़ जाएगा। नंबर 2, नंबर इंटू एफिशिएंसी। वहां पे आप लिखे एफिशिएंसी, नंबर के साथ में एफिशिएंसी चाहिए। कैसा? अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझिए। प्रोडक्टिविटी। इसकी मतलब यह है कि मैं जो प्लान दिखा रहा हूं, या जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहा हूं, या जो मीटिंग ले रहा हूं, या जो लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैंने रिजल्ट निकालने के लिए ही कर रहा हूं। आज की मीटिंग 2 प्रकार की हो सकता है। एक, यार जाओ यार, कुछ भी बोल के 2 घंटे में निकल पड़ो, यानी कि मीटिंग तो हुआ, मीटिंग होना और मीटिंग में रिजल्ट निकालने के लिए करना अंतर है। 2 अलग अलग बात है, पूरा अलग अलग बात है। मैंने जब मीटिंग हॉल में आ रहा था, मैंने सोच के आया कि हर व्यक्ति को आज मैं टच करूंगा, हर व्यक्ति की बातें सुनूंगा, हर व्यक्ति से मैंने बातें करूंगा, उनसे काउंसलिंग करूंगा, उनसे बैठूंगा, उनका एक लाइन लेंथ तय करेंगे, उनका गोल सेट करेंगे। उनको जितना भी लोग आज आए हैं, उनको तो कामयाबी की तरफ लेना ही है। यानी कि जिद, एक इच्छा करने की भावना के साथ में मैंने आज मीटिंग में उतरा है। मैंने मीटिंग में टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं, यार इसको सुनाएंगे, इसको सुनेंगे, 2 घंटा तालियां बजाएंगे और फिर चलेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि नंबर के साथ साथ मुझे इस मीटिंग हॉल में लोग चाहिए थे। आज उस मीटिंग को मुझे एफिशिएंसी मुझे इस मीटिंग से मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी कि उस भावना मेरे अंदर में है। यानी कि आप प्लान दिखा रहे हो कि आज एक प्लान दिखा रहा हूं तो मैं रिजल्ट निकाल के जाऊंगा। कभी कभी आप सुनोगे कुछ लोग बोलते हैं, यार आपने नो सुनने के लिए प्लान, नो सुनने के लिए क्यों प्लान करते हैं? नो सुने तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पार्ट है रिजेक्शन, लेकिन मैं तो यस सुनने के लिए प्लान दिखाऊंगा।
हाँ कि नहीं? मैं तो उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए प्लान दिखाऊंगा, मैं तो उसको लीडर बनाने के लिए बिजनेस से लाऊंगा, मैं तो उसको इनकम दिलाने के लिए लाऊंगा ना। मतलब मैं तो चाहता हूं वो हो। समझ पाए? यानी कि हम जिसको प्लान दिखाए कि मैं नंबर बढ़ाऊंगा, लेकिन जितने भी कर रहे हैं नंबर उसको मैं सीरियसली लूंगा, मुझे रिजल्ट चाहिए। यस, मुझे रिजल्ट चाहिए। आज की मीटिंग में अगर मीटिंग हो गई और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो ये मीटिंग की क्या मतलब बना? यहां पे कुछ लोग होनी चाहिए ना जो आज माइंडसेट करके जाए, नहीं मैं आज से एकदम माइंडसेट कर लिया, मैं तो बड़ा करूंगा ही करूंगा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। नंबर 2 क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। क्लियर? नंबर 3 पानी आ रहा है या नंबर 3, हम जिसको ज्वाइन कर रहे हैं या जिसको ज्वाइन करा रहे हैं या जिसको ला रहे हैं, वो लोग कैसे हैं? इंपॉर्टेंट बात। उनसे ये 2 चीज सीख होना बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है। एक, क्या उनके पास में बाइंग कैपेसिटी है? दूसरा, क्या उनके पास में ब्रेन भी है या बिल्कुल भी नहीं? मैंने हाई क्लास का ब्रेन व्यक्ति नहीं बोल रहा, एवरेज तो होना चाहिए, स्लाइड समझना तो चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ आपने आपका प्रभाव से उसको ज्वाइनिंग करा के आप उसको बिजनेस वॉल्यूम दे दो, खर्चा दो, एक बार क्या वो लंबा टर्म में चलेगा? आपको चेक करना है। अब बोलो इसके मतलब क्या हमको चेक करना चाहिए, प्री जज करना चाहिए? भाई थोड़ी सी समझो तो। हम वो व्यक्ति को ला रहे हैं जिस व्यक्ति को परचेजिंग करने की कोई क्षमता नहीं है। उनको 1 बार 2 बार आप दे सकते हो, 3 बार अपने बिजनेस में ला सकते हो, बिजनेस आपने डाल सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट तो कम से कम प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कम से कम समझो तो वो प्रोडक्ट खरीद पाएगा कि नहीं? 3000 उनका अगर सैलरी है, 5000 उसका सैलरी है, वो अगर उसके पास में सपने नहीं है, भाई तो उसके पास में है ही नहीं। 3-4 हजार में पहले वो बेसिक नीड्स पूरा करेगा ना। जो बेसिक नीड में 1-2 प्रोडक्ट होगा, हो सकता है ले जाए। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं कि यार उन लोगों के पास में जाओ जिनके पास में कम से कम बाइक कैपेसिटी हो, उन लोगों के पास में जाओ कम से कम जो थोड़ा सा समझे जाने। केवल नंबर बढ़ा देने में भी काम नहीं बनेगा। अगर ऐसा नंबर आ रहा है जिनके पास में बाइंग कैपेसिटी नहीं है और बिल्कुल ब्रेन भी नहीं है, ब्रेन मतलब वो बिल्कुल नहीं समझ रहा है ये बिजनेस भी है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये बिजनेस बनाना है, इनकम करना है, उनसे आप जितने जल्दी कांटेक्ट लो और कुछ रेफरेंस लो और फिर उन लोगों के साथ में काम पे लगो। बहुत जगह पे मैंने देखा हूं बंदे नंबर पे काम कर रहे हैं, नंबर पे काम कर रहा है, भीड़ पूरा है, पूरा स्कूल के सारे स्टूडेंट को ज्वाइन कराया, पूरा भीड़, वो एकदम आएंगे। देखोगे, मैं इसीलिए बोलता हूं हमेशा कि आपने मिक्सचर बनाओ आपका बिजनेस को। यहाँ पे टीचर भी होनी चाहिए, स्टूडेंट भी होने चाहिए, लेडीज भी होनी चाहिए, जेंट्स भी होनी चाहिए, गांव की भी होनी चाहिए, शहर की भी होनी चाहिए, मिक्स बनाओ। कभी कभी एक नेटवर्क में आप जब देखेंगे पूरा वो एक स्कूल कॉलेज का पूरा सब बच्चे को बैठा दिया और यहाँ पे डीजे बज रहा है, जो डांस कर रहे हैं, मतलब भयानक डांस जबरदस्त कर रहे हैं। और उनका ऑफलाइन जो है, इनका जो मीटिंग बुलाया या जो है वो एकदम एक्साइटेड है कि 200 लोग मेरे स्टूडेंट आ गए। तो बचे नहीं, उसमें 5 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 1 बचे, उसको देखे ये डिमोटिवेट, क्योंकि उनका फादर को इन्वॉल्व करे नहीं। फादर को इन्वॉल्व करते, मदर को इन्वॉल्व करते, पैसा आता, परचेज करते, उनको लेके जाते तो कुछ होता। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो हुआ ही। ये बाई पावर है और ब्रेन पावर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात बता रहा हूं मैं, क्लियर हुए? आपने समझे? तो आपने उन लोगों के पास में जाओ तो थोड़ा सा तो समझ रहे हैं, समझे तो कुछ, वो मुझे बोर्ड चाहिए होगा, आगे में भी चाहिए होगा, उसको आपने क्लियर करा कर रखो, आगे भी चाहिए होगा, मैं भी लेके आऊंगा। क्लियर हुए? पहले हम लोग जाएंगे अभी
नंबर पे। अभी एक एक क्वेश्चन एक एक बातें चलेगा। किस जगह पे हमको नंबर के ऊपर काम करना है, कौन सा नंबर को हमको बढ़ाना है, अभी उसके ऊपर हमारा बात चलेगा आधा घंटा। ठीक है। अब उसके बाद फिर ऐसे लोग पहचानेंगे कि किसके पास भाई है, कैपेसिटी है कि नहीं, वो भी उस तरफ भी जाएंगे। आइडियल एज क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, उसको भी हम लोग देखेंगे। मैंने बहुत पर्सनली बहुत कम एज में आ गया था, मेरे अंदर में ड्रीम था, सपने था, आ गया था मैंने। बहुत ओल्ड एज डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल नहीं है, बहुत कम एज डायरेक्ट सेलिंग के लिए आइडियल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं या वो नहीं कर पाएगा, उसके पास में कुछ सपने होगा तो कर लेगा। और हम जैसे लोग, जैसे पास में सपने था, हम लोग सब घर द्वार ये वो स्कूल कॉलेज सब छोड़ छाड़ के हम कर लिए, बनाए बिजनेस, लेकिन संख्या बहुत कम मिलता है ना। ऐसे क्या बोलते हो, संख्या बहुत कम मिलता है। नंबर, अभी हम लोग चलेंगे नंबर पे। अब लिखो अभी नंबर, किस चीज के नंबर को बढ़ाएंगे, एनालिसिस करेंगे, खुद के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, यार मैं किसको बढ़ाऊंगा, अभी क्या मुझे बढ़ाना है, इसको लिखना है। क्या लगता है मोदी जी, किस चीज के नंबर बढ़ाना है? चलो हम लोग बातचीत करते हैं। लिस्ट के नंबर बढ़ाने, तो लिखो, उसको आपने ठीक भी कर सकते हो, आप आगे में ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या आपको लगता है लिस्ट की नंबर बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लोगों की लिस्ट बढ़नी चाहिए। लोगों की लिस्ट हो या कुछ भी लिस्ट बढ़ाओ, लिस्ट बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉन्फिडेंस क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कि किससे बात करने की आत्मविश्वास अगर किसी के अंदर में पैदा हो गया तो वो बात करेगा। ये बिजनेस क्या है? बात करने की तो बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है? सिंपल है, बिजनेस है बात करने की। बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। वो बात ही नहीं कर पाया, हिस्सा लिया, बातें नहीं कर पाया, चर्चा नहीं कर पाया, किसी से हाथ नहीं बढ़ा पाया, किसी को बुला नहीं पाया, काम नहीं चलता। नंबर बढ़ाने के लिए एक तो आपके पास कुछ गोल भी होनी चाहिए और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, ड्रीम होनी चाहिए कि हाँ मैं बड़ा करूंगा। नंबर बढ़ा, किसका नंबर बढ़ा है? लिस्ट का नंबर। और क्या लिस्ट, और क्या नंबर बढ़ा है? और कोई बोले क्या चीज हम बिजनेस में कैसे ग्रोथ करें? आप सब तो जानकार हो गए, लीडर है सब। और क्या हम लोग नंबर बढ़ाएं? क्या आपको लगता है कि नंबर पे रुक जाता है सारे मैक्सिमम काम? तो ऊपर वाला, ऊपर के जो 2 पॉइंट है ना, उसमें मैक्सिमम काम रुक जाता है। नंबर कम, एफिशिएंसी के साथ में प्लानिंग हो रहा है, स्किल हमारा प्रॉपर डेवलप हो नहीं रहा है, हम एकदम क्लोज करेंगे उस मानसिकता के साथ में नहीं जा पा रहे। ये मेजर प्रॉब्लम नजर में आता है। मेजर और भी बहुत सारी चीजें, ये मेजर आता है। अगर कुछ भी नहीं करके केवल हम नंबर बढ़ा देते हैं, क्या पर नंबर बढ़ा दें, उसमें धीरे 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 कुछ तो काम बन ही जाएगा, कुछ तो काम हाथ में आ ही जाएगा। नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ाए, ये हमारा मेन टारगेट। लिस्ट के नंबर बढ़नी चाहिए। yes. और किसके नंबर बढ़ना चाहिए? प्रोडक्ट शेयरिंग, बेसिक्स के नंबर, प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग के नंबर लिखो, आप रैंडमली लिखो ना, उसके बाद फिर हम लोग एंड तक पहुंचेंगे। बेसिक की, पूरी बेसिक की जो पॉइंट है सबकी नंबर बढ़नी चाहिए। लिस्ट की, कॉन्टैक्ट की, प्लान की, फॉलोअप की, स्टार्टअप की, नंबर बढ़नी चाहिए। जो जितना नंबर बढ़ाएगा वो उतना कामयाब होगा, जो जितना नंबर बढ़ाएगा वो उतना कामयाब होगा, जो जितना नंबर बढ़ाएगा वो उतना कामयाब होगा। यही है पॉइंट पूरा का पूरा। नंबर कम होते ही बिजनेस कम हो जाएगा, नंबर बढ़ते ही बिजनेस बढ़ जाएगा। ये नंबर बढ़ता क्यों नहीं है? ये नंबर बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अंदर में फियर है, हम डरते हैं। हम मतलब कौन? आप भी, मैं भी, हम सब एक डर है। प्लान की नंबर बढ़ाएंगे तो किसी ना किसी को अप्रोच करना पड़ेगा ना। अप्रोच जब करेगा वो क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो डर है। और वो डर कैसे जाएगा? जब हमारा पास में
सपने, ड्रीम, गोल, इच्छा, क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ये बिजनेस से क्या चाहिए, वो हमेशा आंखों के सामने रहेगा। ये डर कम होगा। आप ये क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो, ये बिजनेस को आप क्यों कर रहे हो, वो आपके आंखों के सामने हमेशा चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। और जो बिजनेस कर रहे हो, जो नंबर के लिए आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो, उसका भी तो ये पूरा करने के लिए काम कर रहे हो ना। क्या बोल, अगर ड्रीम एंड गोल हावी हो जाए एक व्यक्ति, वो सोच रहे कि मेरा लाइफ का मेरा लाइफ में यही अपॉर्चुनिटी है, इसी से ही मुझे वहां पहुंच पाऊंगा और कोई ऑप्शन नहीं है और नंबर के बिना मेरा काम चलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक चलेगा। अगर ऑप्शन नहीं हो उसके पास में, और देखो उनके पास में ऑप्शन नहीं है, किसी का बेटा का तबियत खराब है, हॉस्पिटल में है, उनको ब्लड चाहिए और इनको 10 किलोमीटर जाना है, ब्लड लेके आना है। जाने के लिए साइकिल के बिना कोई ऑप्शन नहीं, एग्जाम्पल मानो, या वो भी नहीं है, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो यहां पे क्या चीज आ रहा है, यहां पे आ रहा है, सबसे इंपोर्टेंट है कि उसको क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो आपको वो क्या चाहिए, तो वो फाइंड आउट हो जाता है, तो नंबर इजी हो जाता है काम करना। वो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, वो मैटर नहीं करता। तो वो धुंधला जाता है, लाएंगे चलेगा, नहीं लाएंगे चलेगा। आज नहीं लाएंगे कोई बात नहीं, आज हॉस्पिटल नहीं जाएंगे कब भी चल जाएगा, तो हॉस्पिटल में यानी कि उनको बोलेगा अर्जेंसी, यानी कि कुल मिला के अगर अर्जेंसी पैदा हो जाता है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर नंबर बढ़ना चालू होता है। जब उसके अंदर वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं होता है, तो नंबर बढ़ाया नहीं जा सकता। जितनी बार बोल दो नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, हो ही नहीं सकता। ये नंबर बढ़ाने के लिए आपके अंदर में अर्जेंसी क्रिएट होना जरूरी है। तो इसीलिए आपको बार बार एनालिसिस करें कि मेरे को क्या चाहिए, कब तक चाहिए, अगर नहीं होगा चलेगा क्या, अगर चलेगा तो कभी नंबर नहीं बढ़ सकता, संभव नहीं है। कोई टेक्निक कुछ नहीं काम करेगा। मैं आपको 1000 टेक्निक दे दूं, नहीं करेगा काम। अगर आपके पास में एक बड़ा गोल नहीं है या पाने की इच्छा नहीं है, तो क्योंकि ये बिजनेस को अप्रोच करना पड़ेगा ना। ये बिजनेस में कोई या प्रोडक्ट को लेके हो या प्लान को लेके हो या मीटिंग के लिए हो, किसी एक व्यक्ति को बोलना तो पड़ेगा ना, और वही तो नहीं हो रहा है। गड़बड़ वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वो जो फोर्स है वो नहीं मिल रहा। तो उसके लिए एक अर्जेंसी और उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ये हमेशा आगे फ्रंट में आनी चाहिए। वो जो तड़प, वो जो इच्छा, और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। लड़का लड़की एक दूसरे को प्रेम करते, शादी की तड़प, मुझे चाहिए ही चाहिए इसको, कुछ भी हालत। जिसका बेटा नहीं है या बेटी नहीं है या बच्चे नहीं है, आप उन माँ बाप को समझो, चाहिए ही चाहिए। कुछ भी करते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी बाबा के पास जाते हैं, तो कभी अपनी जड़ी बूटी खाते हैं, तो कभी होम्योपैथी खाते हैं, तो कभी अपने प्रोडक्ट लेके खाते हैं, और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं। जो जैसा बोला उनको बच्चा चाहिए। जिस लड़का का शादी, जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है, जिस लड़का का शादी नहीं हो रहा है और शादी करना है, जो जैसा बोला, जहां बोला, सब हो रहा है। सब सही बोल रहे हो कि नहीं? क्योंकि उनको चाहिए वो चीज ढूंढो कि आपको क्यों चाहिए, और सब ऑटोमेटिक चलेगा, सब ऑटोमेटिक। वो क्यों आपने करोगे, वो नंबर क्यों बढ़ाओगे, आपको समझ आ गया। बिजनेस में सफल होने के लिए नंबर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस की सफलता जो है आपके लिए क्या है, उसको फाइंड आउट करें, उसको देखें, उसको समझें, उनको पूछें। कुछ ऐसा इमोशन अगर जुड़ा है, उस इमोशन को निकालें। हो सकता है इमोशन कि आपको कोई मिसबिहेव कर दिया, वो उनके पास में कार है और आपके पास में बाइक है, किसी ने आपको मिसबिहेव कर दिया और मेरे पास में तो गाड़ी है, यानी कि आपको छोटा फील करा दिया, तो आपका मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कभी आपका बच्चे का एजुकेशन के लिए कुछ पैसा का जरूरत था और आपको मिला नहीं,
ये आपको मोटिवेट कर सकता है। कभी आपका घर में किसी को आपको गिफ्ट देना था और आपके पास में पैसा हुआ नहीं, ये आपका मोटिवेशन हो सकता है। वो चीज को ढूंढो कि क्या चाहिए आपको, क्यों आप कर रहे हो इस बिजनेस। अगर ढूंढ लिया तो ये नंबर बढ़ना सुनिश्चित हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये एक बात हो गया। दूसरा, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर नौकरी करना चालू करो। थोड़ा सा काम कम होगा क्योंकि वो एनर्जी नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम एक मशीन टाइप की तो चला पाओगे। यार मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे 10 लोगों की लिस्ट मेरे डायरी में नोट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? मैंने समझ नहीं पा रहा हूं, यानी कि वो जो बात मैं बता रहा हूं ड्रीम गोल, मुझे वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मुझे करना है। नौकरी को अपने आपके पास में नौकरी करो, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं। अब अपने पास में नौकरी करो कि मेरा बॉस मैं हूं, या फिर आपका बीवी के पास में नौकरी करो। हाँ सच में, आपके भाई के पास करो, आपका पिता के पास करो, आपके बहन के पास करो, आपके मदर के पास करो। उनको बोलना मेरा ये टारगेट है, मुझे रात में एक बार जरूर पूछना कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, मुझे कोई टारगेट को पूरा करना होता है या कोई काम रेगुलर करना होता है ना, मैं मेरे मिसेस को दे देता हूं कि मुझे ना आप पूछना, या फिर मैं अगर कुछ इधर उधर तो पूछना, ये आपका टारगेट था। जब मुझे मेरी वाइफ पूछती है ना, मुझे बड़ा खराब लगता है। सब बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं, ये इनकम मुझे लाना है, इससे चलना है। अगर मैं भटकू कुछ कारण के लिए भटक जाऊं, तो मुझे पता है कि इनकम जब तक आपका आया नहीं तब तक तुम भटक नहीं सकते। तो बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि ये आप कुछ लाना ही होगा। आपने मुझे बोला था इसको आप पहले करो, लेकिन बोलता ना बड़ा खराब लगता है। लेकिन फिर खराब लगता है, फिर अंदर का जो मतलब क्या है कि अंदर का वो स्वामित्व तो जाग जाता है मेरा मतलब मेरे वाइफ कैसे मुझे, मतलब मैं करूं कि ना करूं, मेरी वाइफ कैसे मुझे पूछ सकती है यार। लेकिन फिर वो नहीं, ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, पूछते रहना, ये पूछते रहेगा तो मेरा काम बनेगा। अधिकार देके छोड़ो किसी को, उसको अधिकार दो कि हर दिन मुझे 2 लिस्ट लिख के लेके आना है, रात को पूछना है 2 लिस्ट लाए हो, 2 लोगों का नंबर लिख के ले हो, पूछो उसको, दायित्व दो किसी को, बॉस बनाओ किसी को, क्योंकि खुद के साथ में धोखा कर सकते हो। नॉर्मली ये काम कर देंगे, जैसे बीवी के साथ में भी धोखा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बीवी अगर ना पूछे तो ये गड़बड़ है। और पूछेगा तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको आंख भी, अरे करेंगे आज तो दुखता, तो ऐसा नहीं करेगा, उससे नहीं करेगा, बहाना तो जरूर हम लोग के पास में। तो उनको भी पता है ये बहाना कर रहा है, तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा स्माइल करना है, रह जाना है, फिर काल पूछना है कि क्या 2 व्यक्ति का लिस्ट लेके आया, फिर बहाना मारेगा ये। तो बात तो क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? कोई एक व्यक्ति जिसको आप दे दो आपका एक्शन का, ये मुझे करना है, या ये मेरा गोल है, अब तक मैं जाऊंगा, अब तक पहुंचूंगा। देखो घर में ड्रीम एंड गोल लगाया जाता है। ड्रीम एंड गोल आपको प्रभावित करता है, ये तो ठीक है प्रभावित करता है। उसके बाद में कम से कम घर में 5 लोगों को बोल देते हो ना, आपका बच्चे, आपका माँ, आपका पिताजी, आपका वाइफ, आपका भाई, आपका बहन, आपका ये सारे जो रिलेटिव है वो लिस्ट को देखते हैं कि नहीं देखते? yes. इसलिए बोला जाता है घर में अगर ड्रीम एंड गोल लगा के रखोगे या वो पूरा होगा, नहीं तो वो जो लगा के रखे हो वो बाहर जाएगा। दोनों से एक होगा, दोनों एक साथ, दोनों हो नहीं सकता। फिर बात को क्लियर हो रही है? अगर किसी व्यक्ति ने उनके घर में गाड़ी की फोटो लगा दिया, डेट डाल के, इनकम की फोटो डाल, इनकम का डेट डाल के डाल दिया, फॉरेन डेट डाल के डाल दिया, ये सब चीज कर दिया, या वो होगा नहीं तो फोटो निकलेगा, रख नहीं सकता वो, क्योंकि ईगो फैक्टर काम कर जाएगा ना। हर दिन हम देख रहे हैं, बीवी भी तो देख रही है
बच्चे भी तो देख रहे हैं कि पापा का टारगेट था 1 लाख रुपया का इनकम, ये नहीं कर पाए। हम हमारा बीवी, हमारा बच्चे, हमारा माँ, हमारा पिताजी के सामने छोटा होना नहीं चाहते हैं। जब नहीं चाहते हैं तो या काम करेंगे या वो फोटो को निकाल कर फेंकेंगे और बहाना मारेंगे। यही तो होगा, और क्या होगा? डरते हैं लोग लगाने के लिए, इजी नहीं लगाना। हम अगर कभी कभी ट्रेनिंग में 100 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कोई एक व्यक्ति हो जो जाके लगा लेता है, क्योंकि प्रॉब्लम लगाने में नहीं है, प्रॉब्लम है मतलब क्या बोलते हैं, सम्मान हानि होने की संभावना है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तो कामयाबी बन सकते हो। कौन सा एडजस्ट करोगे? आपका कामयाबी, आपका सफलता, आपका इनकम, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका लेवल, आपका टीम, आपका एक्शन, उसको अगर सब लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो और उनको अपने जवाब पूछने के लिए रख सकते हो, तो कभी सफलता कोई नहीं ले सकता। अब एक बार एग्जाम्पल सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति 2 लोगों की लिस्ट और 2 लोगों को प्लान पर डे दिखाना चालू करे, क्या वो सफल नहीं होगा? इजी है। बात हमारा नंबर पे चल रहा था, वही नंबर पे है, तो नंबर को कैसे करेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक यूज करना है, या फिर नौकरी करना है, किसी को बोझ बनाना है, हमको ये तैयार करना पड़ेगा। अगर हमारा पास में कुछ बड़ा करने को इच्छा है तो आपने पूछो आपको कि क्यों रुक रहा है, कैसे वो हो पाएगा, नंबर कैसे बढ़ेगा। नंबर में जो बेसिक हमारा पॉइंट है, बेसिक है आपके पास, जो बेसिक है आप हमारा पॉइंट तो नहीं सीधा चलता है। चलो आज थोड़ी सी वो लैपटॉप में कुछ इश्यू चल रहा है, तो आपने कोई ज्यादा चिंता मत करना, वीडियो तो देख लो, बोर्ड पे लिख, हाँ बोर्ड पे लिख दो, लिखना है तो चला। कैसे नंबर बढ़ेगा उसके ऊपर हमको फोकस करना है। कैसे नंबर बढ़ेगा, किस चीज पे नंबर बढ़ेगा, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। पहला लिस्ट बढ़ाओ, किसका? चलिए अपना नंबर बढ़ाओ, किसका नंबर बढ़ाओ? लिस्ट का। एक्शन में जाते हैं, लिस्ट का, लोगों का। लोगों को कैसे बढ़ाओगे लिस्ट? सिंपल फॉर्मूला, बातें करो लोगों से, जो आपका मन में आता है बातें करो। लिस्ट अगर बढ़ाना चाहते हो, सिंपल काम करो, बातें करो। एक ही फॉर्मूला लिखो कि मुझे बातें करना है, जो मिला, जैसे मिला, जहां मिला, जिस स्थिति में मिला, जिस परिस्थिति में मिला। कोई स्मशान घाट में मिल रहा है तो उसको पूछो इसका क्या हुआ है, आप क्यों आए हैं? तो बोलेगा मैं स्मशान घाट आया हूं। बोलेगा कौन है, कोई रिलेटिव था क्या? पूछो, बात नहीं बनेगा क्या? बातें करो बस। जो व्यक्ति जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, बातें करो। ट्रेन में बैठे तो जो पास में है, कहां जाएंगे, कहां से आए, गर्मी ज्यादा हो रहा है ना, ट्रेन का टिकट मिलता नहीं है, अब कब से टिकट काटे थे, क्या डायरेक्ट ट्रेन की टिकट मिल गया, इस बात नहीं क्या? बातें करो, जस्ट बातें करो। कोई अगर फसल बना रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो उनको पूछो क्या आप ऑर्गेनिक करते हो क्या? पूछो कितना एकड़ का जमीन पे करते हो? पूछो, बातें करो। सर प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? सर गवर्नमेंट से कुछ सुविधाएं मिलता है कि नहीं मिलता है? सर फसल आराम से बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? पूछो ना। किसी पेरेंट्स है, उनकी बच्चे के साथ में है, पूछो बच्चे का क्या क्लास हुआ, कौन सा स्कूल में पढ़ता है? बात नहीं हो सकता क्या? ये नॉर्मल बात है ना। सिर्फ बातें करो। अगर नंबर लिस्ट बढ़ानी है तो सिर्फ बातें करो बस, और दिल से करो। बातें करो
दिल से करो, फंसाने की कोशिश मत करो, नहीं फंसाना है, हमको बातें करना है, दोस्ती बढ़ानी है। अगर बातों पे उनकी बात हमारा बात, उनके ट्यूनिंग हमारा ट्यूनिंग, उनकी माइंडसेट हमारा थोड़ी सी मैच किया, हम आगे का स्टेप लेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे और प्राप्त करेंगे। और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को प्यार नहीं दिखाया जा सकता है, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना उनके साथ में। थोड़ी सी तो मतलब दोस्ती जारी तो होनी चाहिए ना। लिस्ट की नंबर बढ़ाने के लिए सिंपल एक बात को समझो, बातें करो, बस दिल से करो। रिलेशन बनाने के लिए करो, कोई तरीका से उसको फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आंख से सब पता चलता है। आपका पहले दिन के आंख से उनको पता चल जाएगा इनका इंटेंशन क्या है। ये बिजनेस मैटर करता है इंटेंशन का, ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये जो युग की बिजनेस है, युग की बिजनेस, यानी कि आप बिल्डअप करोगे, आपका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा को ये बिजनेस जाएगा। शुरुआत कर रहे हो बिजनेस का, शुरुआत की जो पहला स्टेप है, शुरुआत की जो नींव है, पिलर है, वो सच्चाई से हो, ईमानदारी से हो, झूठ बोल के नहीं, गलत खुद को प्रमोट करके नहीं, गलत विचार दे के नहीं, गलत चीज दिखा के नहीं। आप समझ पा रहे ना? सच्चाई से बात करो ना। एक इंसान इंसान से तो बात कर रहा है, एक व्यक्ति व्यक्ति से बात कर रहा है ना। सर कैसे हो, कहां जा रहे हो, दोपहर का टाइम खाना खाया, सर घर से लेके आए थे या कहीं पे मंगाए, सर पानी पिए, सर हम पानी, आप ट्रेन में जा रहे हो, सर पानी निकाल रहे हो, सर क्या वो ट्रेन में जो बैठे हैं उसको ऑफर नहीं कर सकते, सर पानी पिएंगे, सर पानी पिएंगे, सर पानी पिएंगे, सर पानी पिएंगे। चलो 5 को नहीं ऑफर कर पा रहे, 2 को ऑफर करो जो आपके पास में बैठा है। रिलेशन स्टार्ट हुआ। 2 चीज है, या फिर आपने पानी उठाओ और पानी पियो। क्या बोलते हैं वो पानी लेंगे नहीं, आजकल ट्रेन में कोई किसी का खाना है, अरे वो मत खाने दो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऑफर तो करो, अब बोलो तो सही। हम ओला में जाते हैं, एग्जाम्पल, हम ओला में जाते हैं, ओला में पीछे में बैठे, बात ही नहीं की उनके साथ, वो आया ओटीपी दे दिया, बैठे, वो जाके उतार दिया। अरे बातें करो ना, क्या बात करोगे, कब से चला रहे हैं, ये गाड़ी अपना है क्या, सर प्रॉफिट सही आता है क्या, सर ये सीएनजी का है कि पेट्रोल का है कि डीजल का है। हाँ जी, पार्ट टाइम कर रहे, पार्ट टाइम के साथ में और कुछ कर रहे हो क्या, पूछ सकते हो चाहो। लेकिन एक डायरेक्टली पहले दिन में बिजनेस अप्रोच से थोड़ी सी हम लोग रहते हैं पीछे। कभी कभी बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट, किसको, अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो आप अप्रोच कर सकते हो। बहुत अर्जेंसी समझ रहे हो, मुझे जैसे भी करके 6 महीना 1 साल के अंदर में मुझे ये बिजनेस है 7 लाख का बिजनेस करके 10 लाख मिला, तो फिर बंदा और कुछ नहीं समझता भाई, कौन कहां कैसा कहां से, भाई सीधा प्लान। हम जाके ट्रेन के स्टेशन में प्लान दिखाते थे, पूरा दिन भर प्लान दिखाते थे, उसके बाद में स्टेशन में जाके जो मिला उसको प्लान दिखाते थे। सर कि भैया अपॉर्चुनिटी आया है, आप उसको सुनिए समझिए, अच्छा लगे तो मिलके करेंगे, नहीं तो नहीं। हम दिखाते थे, रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलता था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन अंदर में वो मतलब क्या है, वो मतलब आज बह रहा था कि मुझे मतलब करना ही है। क्लियर है? अगर बात करने की, सिर्फ बात करने की चालू करो, बात करने की चालू करो, बात करने की, जो मिला जैसे मिला जहां मिला, बातें करो, 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 बस आप देखना लिफ्ट बन जाएगा, आप देखना ऑटोमेटिक बनेगा। आप कहीं पे जा रहे हो, आप मान के चले रायपुर से आपने एक ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन आगे जाएगा और आपने रायपुर में रुक जाओगे, आप ये बोल सकते हो सर जब भी आपको कोई इधर आप जाते होंगे या कुछ जरूरत पड़ेगा तो मुझे आप रिंग करना, सर मेरी कार हो जाएगा, बातचीत चलेगा।
या कोई व्यक्ति आपके साथ में कहीं पे आ रहा है, छत्तीसगढ़ में उतर रहा है, सर आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हो, सर आप छत्तीसगढ़ में आए हो, आपको वेलकम, ये मेरे नंबर रखो, आपने मुझे कोई होगा तो मुझे आपने बातें करना, और आप चाहेंगे तो मुझे नंबर दे सकते हैं, मैं स्टोर कर दूं तो आपका नहीं आएगा, तो मुझे समझ आएगा कि आपका आया है, मुझे समझ में आएगा, दे देता नहीं, नंबर दे देता है नंबर, नहीं देगा क्या बता मुझे। तो लिस्ट बढ़ाने की सबसे बेहतरीन बात है बातें बढ़ाओ, बातें करो। जो लिस्ट आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनसे जो लाओगे, रेफरेंस से लाओगे, ऑनलाइन लाओगे, वो लाओगे। उसके बाद में नया जो आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो, नया लोगों जो लेकर आना चाहते हो, लिस्ट को बढ़ाना चाहते हो, बातें करो, सिर्फ बातें करो। बातें करने के बाद थोड़ा सा एसएमएस करो, नंबर आपको दिया, आपने उनको व्हाट्सएप किया, एक व्हाट्सएप किया, 2 व्हाट्सएप किया, तो धीरे धीरे थोड़ा सा रिलेशन बना, रिलेशन बनने के बाद में, लिस्ट होने के बाद में उनको फिर कांटेक्ट करो। एक व्यक्ति मेरे से भुवनेश्वर में मिला था, 2-4 दिन पहले मुझे मिला था। सेकंड दिन में मैंने उनको बोला था कि मैं जाके पहुंचता हूं, हो सकता है मैं भी नेटवर्क करूं, हो सकता है वो भी नेटवर्क करूं, डायरेक्ट से करूं। सेकंड दिन में उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया। नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते जब नॉर्मली फोन करें, फोन किया, पहुंच गए, ठीक टाइम में पहुंच गए, ठीक टाइम में चले गए। आप जा गए तो घर में बताएं, ये पूछने लगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझिए, वीरेंद्र में शक पैदा हुआ, इतना क्यों पूछ रहा है? अब बात समझ पा रही है? अगर सेकंड पार में ही ये बातें इतनी करने लगे तो शौक होने लगेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, बातें करें लेकिन समझदारी के साथ में करें। वो समझदारी किस किया हो? अगर मुझे बोला सर आपने पहुंचने के बाद घर में बात किया, आपका वीडियो देखा होगा लेकिन आगे नहीं देखा, बात समझ पा रही नहीं? क्या देखो, क्या मैं उससे ये बात एक्सपेक्ट करता हूं? नहीं करता हूं। यानी कि जो बात वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, जब वो बात आप करने लगोगे आप उनसे दूर होने लगोगे। ध्यान रखना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना। और बात को आपने क्लियर हो रहे? ये बिजनेस में समझदारी का भी जरूरत है भाई, कॉन्फिडेंस का भी जरूरत है, समझदारी का भी जरूरत है। फोन करता मुझे, सर आपसे कल बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ में बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जब भी आएंगे ना सर जरूर मेरे को एक बार रिंग करना, थैंक यू सर। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता? इतने से उसको ज्यादा बात करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपने उतना बात करो, समझदारी के साथ में बात करो, लेकिन बात करो। लेकिन क्या करो? बात करो, बात को मत रुको, बात को मत रुको। तो अभी टारगेट बना के जाओ, मैं जाऊंगा और बात करूंगा सबसे। और बात करने के समय माइंड में डालो कि मैं जिससे बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको बिजनेस भी दूंगा तब भी ये करोड़पति बनेगा, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा। अगर केबल रिलेशन बना के रखूंगा, कभी तो कभी किसी ना किसी तरह मैं उनका आवश्यकता पड़ सकता हूं, वो मेरे आवश्यकता पड़ सकता है। खुला दिल से बातें करो, दिल खुल के लोगों को वेलकम करो, बड़ा सोच के वेलकम करो। एक मेरे ड्राइवर ने मानो ड्राइवर ने जिस समय में आना था 1 घंटा लेट कर दिया, मानो लेट कर दिया। तो रास्ता है, मैं उसको धुआना, गाली वाली ये वो करने लगूं, मन करता है। सच बताऊं मैं आपको, मन करता है, लेकिन फिर मैं सोच, अरे यार मैं 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के बारे में सोच रहा हूं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, इतना बड़ा, एक छोटी छोटी बात करना है। इसको क्या बोलोगे आप? समझदारी आएगा कि आज ये थोड़ा सा नरम दिख रहा है, आज उसको लटक ले पिला, आज उसको 2,000 दिल्ली पे लगा दे, आप उसको मतलब उसको ज्वाइनिंग करा दे, आज उसको पैसा सब कुछ मिला है, थोड़े से लाल जो टपक रहा है उसको रोको। नॉर्मल रिलेशन बनाओ,
नंबर को बढ़ाओ, लिस्ट को नंबर को बढ़ाओ। बातें थोड़ी सी हुए, हाय हेलो हुआ, कुछ आपने कभी ओकेजन में उनको कुछ मैसेज किया या कुछ पेपर कटिंग आया प्रोडक्ट को लेके, उसको कुछ आपने दिया, थोड़े से उनके साथ में बातचीत हुआ, थोड़ा सा रिप्लाई आया, और सबसे बढ़िया रिलेशन बनाने की मार्ग मैंने देखता हूं, वो मार्ग का नाम है अब आ जाओ। बहुत ज्यादा आपको ज्यादा खड़ा कर दिया ना, सॉरी। सबसे बढ़िया रिलेशन बिल्डअप होता है जब उनका मोबाइल में आपका नंबर और आपका मोबाइल में उनका नंबर रहता है और व्हाट्सएप पे बात होता है, स्टार्टअप पे बात होता है, स्टार्टअप पे बात होता है। मैं वो ओकेजन ढूंढता हूं कि कब उनका बर्थडे आए, कब उनका एनिवर्सरी आए, कब उनका बेटा का बर्थडे आए, और वो कुछ डाले और मैं कुछ डाल दूं बस। और कुछ जरूरत पड़ता है तो हम लोग फोन भी कर लेते हैं। एक बार बात हुआ, मान के चले, एक बात कर रहा हूं, एक लेडी एक जन का कुछ मतलब बेबी होने का है, तो पहले वो गोद भराए बोलते, क्या बोलते उसको, गोद भराए किया, मैंने उसको व्हाट्सएप किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी उनका बेटा हो गया, मुझे ये चांस है मेरे लिए फोन करने का। ये बात सुन के मुझे लगा यार एसएमएस इसको बधाई देने के लिए छोटा होगा, तो इसीलिए मेरे साथ फोन किया। बधाई हो सर आपको, वो एक्सपेक्ट करता है आपका फोन, रिलेशन और थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको क्या लगता है? होगा। फोन बिल्कुल आपने अगर उससे पहले बुधवार मतलब उसको एसएमएस किए हो तो ये उनका फायदा दे देगा आपको। इसलिए ये जो बीज है ये क्या होगा पता आपको, आपने कॉन्टैक्ट बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, प्लान, ये दूध तो फिर उसके बाद में मक्खन तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस से ये चलेगा। और बात कहां से होगा? बात करने में बात बनेगा, बात नहीं करने में बात बनेगा नहीं। तो आपने लिस्ट बनाने के लिए ये लिख दो कि मुझे लिस्ट बनानी है और बात करनी है। और उसके साथ साथ एक टारगेट लेके आ जाओ कि मुझे 90 दिन के अंदर में, 90 दिन की पूरी सबका 90 दिन का टारगेट लेके, ओके, 90 दिन के अंदर में मुझे मेरी लिस्ट में, अगर जिसका बिल्कुल लिस्ट नहीं है वो लिस्ट लिखे, बनाए, अभी स्टार्ट करें, कल से 10, 50, 100 जो भी उनका लिस्ट लिख सकते हैं लिखो। और 90 दिन के अंदर में मैं इतना नया लोगों का नाम मैंने लिस्टिंग करूंगा। क्लियर? 90 दिन में हम कितना नंबर बढ़ाएंगे लिस्ट का? 90 दिन, ओके, लिस्ट का नंबर क्या बढ़ाएंगे 90 दिन में? और ये जो नंबर बढ़ाना है, नंबर केवल पर्सनल नंबर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना है सारे लीडर, पर्सनल भी, टीम में भी। यानी कि हमारा भी ध्यान कहां जाएगा? मेरे टीम में। इस साल का लिस्ट क्या है, एकदम लिस्ट में देखूंगा, सर क्या लिस्ट है आपके पास में, एकदम पूछ रहा हूं। मेरा अभी क्या फोकस है, इनको मैं कन्विंस करूं, साथ इस लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, बढ़ाते हैं। इनके पास में लिस्ट था, ये ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, मानो कि इनके पास में लिस्ट था, समझिए, इनके पास में लिस्ट था 200, अभी इसने प्लान दिखा दिया ऑलरेडी 150, अभी 50 बचा है, लिस्ट नहीं बना पा रहे। जो 150 अभी खत्म हो गए हैं उनको भी फोन करेंगे, अभी उनसे वहीं पे बैठ के ये नंबर देंगे, हम फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। सर नमस्कार, सर आपको हमारे बिजनेस के बारे में ये बताया जाए, उस समय आपने इस बिजनेस पे स्टार्ट नहीं कर पाए थे, अब हमारा पास में कुछ नया प्रोजेक्ट है, नया प्लान है, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर एक दो किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं। इनका लिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या फिर उनको मोटिवेट करके, उनकी बातें करके, विचार करके उनका लिस्ट को बढ़ाएंगे। यानी कि हमारा भी लिस्ट बढ़ेगा, टीम में भी लिस्ट बढ़ेगा। हमारा भी लिस्ट के नंबर बढ़ाना है, टीम में भी नंबर बढ़ानी है। जितना ज्यादा हो सके हम करेंगे। 90 दिन के अंदर में कितना नया लोगों का लिस्ट हम डालेंगे, लिखेंगे, लेके आएंगे, उसके ऊपर एक टारगेट बना दो। क्या बोले सर? आचार्य सर, बड़ा लाकिंग राइट,
दाढ़ी ओढ़ कौन टारगेट हो क्या टारगेट ले रहे आप? डेली मिनिमम 5 करेंगे आचार्य साहब। करना क्या है? बातें तो करना है। और अब तो सबसे बढ़िया बातें करनी है इलेक्शन के बारे में पूछो। कोई भी मिलता है, सर आपका वो बीजेपी किसको टिकट दिया? कांग्रेस ने किसको दिया? हम यहाँ बोले बीजेडी किसको दिया? हम 2 दिन पूछ लेते हैं बस। और होता था इतना बताता है ये जरूर मिनिस्टर बनेगा ऐसे लगता है। और आपको क्या करना है? सुनना है। आपको क्या करना है? सुनना ही है। और उससे इससे बढ़िया रिलेशन बन ही नहीं सकता। सर क्या लगता है कौन जीतेगा? फीडबैक कौन लगता है कौन जीतेगा इस बार? सेंटर, वो बोलेगा सेंटर का ये जीतेगा। उनका स्टेट का, अगर स्टेट में है जैसे हमारा यहाँ पे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा ना। हाँ यहाँ पे अब पूछ दे और ज्यादा बात करना है तो फिर पूछते अभी रनिंग में कौन जीता हुआ है, वो भी पूछ लेते हैं। सर कुछ अच्छा काम किया? प्रॉब्लम नहीं है सर। जिसको टिकट मिला उसको मिलना चाहिए था कि और किसको मिलना चाहिए था? तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है। क्या बोले? सही बोलने की नहीं पता चल जाता है। बोल लेता है, सब कुछ बोलता है और जबरदस्त रिलेशन भी बनाता है, फोन नंबर भी देता है। अगर वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स में कुछ बातचीत तो मतलब लोगों को अच्छा लगता है कि मैंने देखा है, नंबर सब देता है नहीं। और उनको आपने मतलब पता चल जाएगा कि वो कौन सा पार्टी को फेवर कर रहा है, वो पता चल जाएगा। तो साहब मुझे लग रहा है आपका पार्टी जीतेगा। जब जीतेगा सर मेरे को आप फोन करना, पार्टी करेंगे। क्या आपने पूछो ना रिलेशन? अब मेरे बातें सुन के अभी बात करो ना भाई, कौन किसको टिकट मिला? इतने बात पूछने में क्या प्रॉब्लम है? 3 बात है, जितना दल है उतना का तो बात पूछ सकते हो। बीजेपी का किसको दिया? कांग्रेस ने किसको दिया? अगर आपने छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ में और कोई पार्टी है नहीं है? आम आदमी का पूछ लो। बोल सर आम आदमी कैसा कर रहा है वहां पे? एक्टिव है क्या है? अरे नहीं मतलब कुछ भी बोलेगा, जो भी बोलेगा। 3 बार तो बातचीत होने की संभावना पूरा है। क्या बोल रहे दिलीप साहब? और हमारे यहाँ पे बीजेपी का पूछ लेंगे तो बीजेपी का क्या है, क्या चलेगा? कुल मिलाकर बात एक ही बात पे करो। स्थिति परिस्थिति, अभी राम मंदिर का बड़ा जबरदस्त चर्चा बीच में हुआ। राम मंदिर का मतलब उद्घाटन, बातें करो। इसे आपने गए क्या? जा रहे क्या? कैसा रहा? हाँ सर आपको क्या लगता है अच्छा हुआ? कुछ तो बोलेगा ना सर। अच्छा बोले। अब आपको उसमें फीडबैक नहीं देना, लड़ाई में मत घुसना भाई, ये नहीं होता है। तो लोग लड़ाई में घुस जाते हैं। जो होना चाहिए था ये नहीं होना चाहिए था, इसको देना था उसको नहीं देना था। सुनो, समझो, जानो क्या बोल रहे हो, उनका बातें को सम्मान दो। मैंने आया था, मैं एक बार कारखाना से हम लोग आए थे सुमितर में, एक वो ओला चला रहा था तो मैंने कुछ बोला ऐसे वो दीदी के बारे में। मैंने बोला वो यहाँ पे दीदी है, नॉर्मली क्या होता है तो लोग पता ये तो दीदी है, यहाँ पे दीदी के नाम बोल के खाएंगे फ्री में और क्या। बोले नहीं दीदी के नाम पर बोलना, यहाँ पे मोदी के नाम बोलना। अब समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो फिर हमको मतलब पता चला कि ये थोड़े से दीदी से नहीं कि मोदी जी से प्रभावित है। हमको क्या है उससे? हम उनको अगर लड़े नहीं, दीदी का ही होना चाहिए यहाँ पे। मैं तो दीदी का ही नाम बोलूंगा भाई, तो जो भी करके बोलूंगा भाई मुझे वो गाड़ी से उठा देगा। हाँ से वही करेंगे, चिंता मत करो। अब बात समझ पा रहे मुझे? तो सोचो, समझो, जानो क्या बोल रहे हो। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य उनके साथ में बात करना, उनके साथ में रिलेशन बनाना, यही है ना? यही है कि नहीं है? बस यही तो बात करना है, यही तो करना है। बहुत ज्यादा आपको मिल नहीं रहा है तो आपने जाके हॉस्पिटल में बैठो, हॉस्पिटल में बैठो, बहुत रिलेशन बनेगा आपको। और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कहाँ है मैं आपको बता रहा हूं, आप बच्चे जहां पे देखा जाता है, यानी बच्चे की डॉक्टर और गायनी डॉक्टर के पास में जाके बैठो, क्योंकि वहां पे ज्यादा कोई डेंजर वाला बात ज्यादातर नहीं होता है कि नहीं? आपने बैठो, जानो, बातें करो, कैसे है, क्या है, कौन डॉक्टर देख रहा है, क्या हो रहा है। अगर मैं तो कर रहा हूं आपको रिलेशन बनाना है तो, और बच्चे के डॉक्टर के पास में जाओगे, बच्चे जहां पे है तो आप कुछ हंस दो, तो बच्चे को देखे तो हंसो, वो आपके पास में आ जाएगा, बातचीत चालू।
होगा कि नहीं होगा मुझे बता। मैं तो ऐसे देख लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो फिर ऐसे करता हूँ, ऐसे कुछ खेलने लगता हूँ, तो फिर उनका वाइफ मतलब उनका बच्चे, उनका फादर मदर बोलते हैं, मतलब जो सार का वाइफ, वो आने लगते हैं, हमें पूछते हैं किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलते जाए बातें। मतलब अगर आप कुछ मतलब एकदम जरूरी है तो आप ये भी कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा आपको यही बोलना है मेरे भाई, आज ट्रेनिंग से आप यही लेके जाओ, मुझे नंबर पे फोकस करना है और नंबर के लिए मुझे बातें करना है। ये दो चीज को आज लेके जाओगे। क्या बात करोगे? आप सब समझदार हैं, आप सब समझदार हैं। आप क्या बात करोगे? आप बात कर ही लोगे जब आप बात करने की मूड पे उतरोगे। तो जैसा खेतीबाड़ी के बारे में बात करो, जहां पे वेट करते हैं लोग, वहां पे जाके लोगों से बात करो, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब या कोई संघ या कोई मतलब कोई जगह होता है वो प्रवचन स्थल, जहां पे कोई प्रवचन देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग होता है। गुण शांति की है और भी कुछ है ना जी, तो वहां पे जाओ, उसमें कुछ सीखोगे भी, गायत्री वहां पे कुछ सीखोगे भी, जानोगे भी, आत्मा को पवित्र भी करोगे और फिर लोग संपर्क भी बढ़ाओगे। पब्लिक प्लेस में समय बिताओ। सुमी जी ने जो बताया मैंने वही बता रहा हूं। अब क्लियर हो रही कि नहीं? और एडिफिकेशन पे ध्यान दो। एडिफिकेशन अगर कहीं पे मिल जाए, कर सको एडिफिकेशन, तो एडिफिकेशन पे ध्यान दो, रिलेशन और अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। कुल मिला के बात क्या होगा? अभी बात नंबर और बात, नंबर और बात, नंबर और बात करो, नंबर बढ़ाओ बात करो, नंबर बढ़ाओ बात करो, नंबर बढ़ाओ बात करो, यही तो बात हो रहा है। आज घर लेके जाओ, मैं चाहता हूं आज बहुत कुछ लेके मत जाओ, कुछ लेके जाओ, उसको गुनगुनाते जाओ। इस बिजनेस में बढ़ने के लिए नंबर बढ़ाना है, बात करना है, नंबर बढ़ानी है, बात करनी है, नंबर बढ़ानी है, बात। रिटेलिंग में भी वही है, बात करना ही होता है। रिटेलिंग में भी बात करना ही होता है। सर ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट यूज करो ना, मेरे प्रोडक्ट यूज करो ना, मेरे प्रोडक्ट यूज करो ना, ये चलता है। कितना लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाया, वो रिटेलिंग कितना ज्यादा होगा, कितने कम लोगों को दिखाया तो ज्यादा कम होगा। लिस्ट बढ़ाओ, किसका लिस्ट बढ़ेगा? अभी किसका? लोगों का, मेरा भी, टीम का, मेरा ग्रुप का भी। मुझे लिस्ट बढ़ानी है, 90 दिन में कुछ बड़ा लिस्ट का गुच्छ बनाना है, बड़ा लिस्ट का एक बंच बनाना है। ये टारगेट बनाओ अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो। मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं, 10 करके न्यू 1000 लोग मुझे लाना है। न्यू 1000 लोगों की लिस्टिंग मुझे बनानी है। वो लिस्ट आपके पास में भी होना चाहिए और उनके पास में भी होना चाहिए। पूरा 90 दिन की टारगेट बना रहे। जिन लोगों ने बिजनेस करना चाहते हैं रियली, उन लोगों के लिए आज ये बहुत काम देगा। जिन लोगों ने केवल उनको बुला के आ गया, चलो आज तो साहिल वाइल होगा, साहब तो बढ़िया बोलते हैं, अच्छा बोलेंगे, हो सकता है आज उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। अगर रियली आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, लिस्ट, नंबर, बातें करो, ये सब चीज को एकदम माइंडसेट करके चलो। स्मॉल स्टेप, एक व्यक्ति से बातें करो ना। अब एवरीडे मुझे एक व्यक्ति से बातें करना है, एवरीडे मुझे एक व्यक्ति से बातें करनी है, एवरीडे मुझे एक व्यक्ति से बातें करनी है, बस मतलब थोड़ा छोटा स्टेप लो। लिस्ट खुद की बढ़ाओ, टीम में बढ़ाओ, 90 दिन की टारगेट लो, कॉन्टैक्ट करो, फिर बाद में संपर्क बनाओ। जिन लोग जानते हैं उनको बिजनेस के लिए बुलाओ, कॉल, कॉन्टैक्ट एंड कॉल, इनवाइट। आप बेसिक के सेकंड पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, डायरेक्ट इनवाइट नहीं है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। संपर्क करो एंड तुम बुलाओ बिजनेस के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, कोई पार्टी में, यहीं पे लेके आओ उसको, बातें करो, बैठो उसके साथ में। मैंने 4-5 दिन पहले, एक महीना 15 साल पहले की, 15 साल पहले से थोड़े बहुत कभी फोन में बात होता है, उनको मैंने बुलाया, उनको कॉफी पिलाया, मैंने कॉफी पिया और आ गया। क्योंकि 15 साल के बाद में अगर मैं डायरेक्ट उसको बिजनेस अप्रोच करूं, मुझे वो इतना अच्छा लगा
मुझे लगा था कि एक बार तो रिलेशन उनके साथ में बननी चाहिए, थोड़ा सा बाप की आदान प्रदान होनी चाहिए। उनका घर का क्या चल रहा है, मेरा घर का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी मैंने क्या ये हुआ उस समय का कॉन्टैक्ट रिलेशन के लिए, बिजनेस रिलेशन के लिए मैंने नहीं किया अब तक। अभी सेकंड में तो उनको इन्फॉर्मेशन दिया यानी कि बिजनेस की इस प्रकार की मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, आपको तो मैंने बहुत समय हो गया उसको आपको मैं कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने के लिए हो नहीं पाया। चलो आज उसको रखते हैं, अपनी कॉपी कौन सा कॉपी आप पसंद करोगे, क्यों मेरे पसंद है। और घर में कैसा है, बच्चे कैसे हैं, वाइफ कैसे है, माँ बाप कैसे है, कैसे वो कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, 15-20 मिनट का बातें किया, फिर मैं निकल पड़ा। अब मैं जाऊंगा मैं उसके साथ में, अब मैं जाकर बिजनेस को अप्रोच करूंगा। आइडिया तो मैंने उसको कहीं ना कहीं बैठे ही तो बातें तो निकलता ही है हम जैसे लोगों का, लेकिन मैंने उसको बिजनेस के लिए अप्रोच किया नहीं। अब लेकिन मैं अप्रोच करूंगा, अब लेकिन मैं उसको अप्रोच करूंगा। यानी कि जो इनवाइट और कॉन्टैक्ट और इनवाइट ये दोनों में रिलेशन भी है और बिजनेस के लिए भी है। थोड़ी सी रिलेशन बना के कंफ्यूज मत हो जाइए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बिजनेस चाहिए, मैं डायरेक्ट उनको बोलूंगा कि मैं ऑल्टोस बिजनेस कर रहा हूं और आप अगर ऑल्टोस बिजनेस को सुनना चाहते हैं आइए, या ऑल्टोस बिजनेस सुनिए, अच्छा बिजनेस है, करना चाहिए, एक बार जरूर मेरे साथ बैठिए। वो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं कर दिया आपने। हमने ऐसे कितने लोगों को अप्रोच किया कि साहब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ऑल्टोस बिजनेस, आप आइए, आप सुनिए, बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अगर मेरे साथ देंगे तो बड़ा हो सकता है। 1 लाख के अंदर में 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपए इनकम में पहुंचाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पहुंचूंगा, 100% करके देंगे सर, मैं आपका साथ दूंगा, आओ। ये भी एक इनवाइट है, ये भी खिंचाव होता है। हम लोग कर किए ऐसे बहुत जगह, कुछ जगह पे रिलेशन भी बना के पार धीरे धीरे हम लोगों ने उसको बनाया, बिजनेस भी बनाया। तो कॉन्टैक्ट और इनवाइट, वो भी नंबर कितने लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहा है। यानी कि मैंने जैसे उन लोगों के साथ में बुला के बैठा, यानी कि अभी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ, ऐसे में 100, 200, 500 लोगों के साथ में मैं कॉन्टैक्ट करूंगा, फोन में हाय हेलो करूंगा, विचार करूंगा, कभी ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद में कोई बैठक करूंगा और उसके बाद में मैंने प्लान दूंगा। लिस्ट कॉन्टैक्ट, सब लोग को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, सब लोग फॉलो आपको क्या है रेस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, सब लोग आपको रेस्पॉन्ड भी करेंगे नहीं। 1000 लोगों की लिस्ट निकाला तो 100, 200 लोगों को ही आप कॉन्टैक्ट कर पाओगे, 50 लोगों को उसको बिजनेस के लिए इनवाइट कर पाओगे, 10-15 लोगों को आप बिजनेस दिखा सकते हो। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, उसका नंबर ज्यादा हो सकता है। 1000 लोगों को लिस्ट बनाया, मान लो 500 लोगों को आपने कॉन्टैक्ट किया, 300 लोगों को आपने बिजनेस के लिए इनवाइट किया, 200 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 50 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, 20 लोग आपका बिजनेस में एक्टिवली काम किए। ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया प्रोसेस। तो अगर आपने इसको क्या समझ में आया कि अगर मैं 1000 का लिस्ट बनाता हूं, मुझे 20 काम करने वाले लोग मिलते हैं, मुझे 40 चाहिए, 2000 से चालू करूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप आके मुझे 40 लोग आएंगे। क्लियर हो रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये वहां पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ लिस्ट से निर्भर करता है कि कितने लीडर आपके साथ में आएंगे। दूध पे निर्भर करेगा कितना मक्खन निकलेगा। 250 दूध में 250 मक्खन नहीं निकल सकता। क्लियर हो रहे कि नहीं। अब ये एग्जाम्पल तो आपको याद आ रहा है कि ये दूध से फाइनल होगा कि कितना मक्खन मुझे मिलेगा। अगर 1 केजी दूध से कितने ग्राम मक्खन आएगा, 100-150 ये बोल रहे हैं 200 ग्राम आएगा। वो एक्सपर्ट है। वो दूध के ऊपर सर डिपेंड करता है, और पानी रहेगा तो कहाँ निकलेगा उसमें। 1 लीटर कोई बात नहीं, हम लोग प्योरिटी चाहते। सुनो, बिजनेस को समझो भी, यही बिजनेस को भी फाइनल समझा रहा हूं। आगे मत कुछ जाके मैं खाना पीना खाऊंगा, घर जाऊंगा। 1 किलो दूध लाया, प्योर दूध, मानो ऐसे प्योर मिलना आजकल मुश्किल हो गया है। ठीक है, और उससे मिलेगा मुझे 200 मक्खन। 1 किलो 200, 1 किलो मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम, ग्राम तो भूल गया, नंबर तो याद रखा। 1000 मक्खन मिला
200 ग्राम, ग्राम को भूल गया, नंबर को याद रखा 200। इधर हो रही नहीं हो रही? 1000 लिस्ट 200 ज्वाइनिंग, 1000 लिस्ट 200 ज्वाइनिंग, 1000 लिस्ट 200 ज्वाइनिंग, 1000 लिस्ट 200 ज्वाइनिंग। अंदर का सारा प्रोसेस हुआ होगा तब तो मक्खन निकला होगा ना। ये सब प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट करना, प्लान दिखाना, एवरीथिंग इज प्रोसेस। बट हमको एंड प्रोडक्ट चाहिए, शुरुआत को देखना है, एंड को देखना है, कहां पहुंच रहे हम लोग। अगर ये चीज को आप समझ लो कि मुझे 1000 लोगों को रिलेशन बना के, प्लान दिखा के मुझे ज्वाइनिंग के लिए प्रेरित करना है, लेके आने की कोशिश करना है, आप देखना आपका 50, 100, 200 जो भी होगा डाटा जो भी आपका बनेगा, कि डिपेंड करता है, जैसे वो बोल रहे हैं दूध के ऊपर, वो डिपेंड करता है किसको प्लान दिखा रहे, जरूर वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। कुछ कुछ जगह पे देखोगे कि आपने उसको पूरा प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनके पास में नहीं है। यानी कि स्टूडेंट है, उनका फादर मदर डिसीजन लेंगे, या वो शादी हुआ है, उनका वाइफ डिसीजन लेती है, या उनका हस्बैंड डिसीजन लेते हैं, या उनका माँ डिसीजन लेती है। कभी कभी डिसीजन में ऊपर नीचे कम बेसी होता भी है, लेकिन आपको क्या टारगेट बनाना है? 1000 से 200। अगर आपको 400 चाहिए तो 2000, 400 चाहिए तो 2000, 600 चाहिए तो 3000, 800 चाहिए तो 4000, 1000 चाहिए तो रिजल्ट 5000, कितना? 5000। और इसी पे ही तो निर्भर करेगा प्रोडक्ट खरीदारी, और उसी पे निर्भर करेगा हमारा इनकम ना। क्या सही बोला मैंने, गलत बोला? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? सर कोई डाउट तो नहीं कर पा रहे ना? आपको डाउट तो नहीं हो रहा है आपका? आपने करते चले जाओगे, अगर उसमें ब्रेन पावर, एवरेज ब्रेन पावर, तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, वो सच में वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, और ये उनको एकदम पूरा लेके आके उनको बोला सर ये बहुत बड़ा करेगा, या बहुत प्रोडक्ट भी नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा है, मतलब क्या करोगे, फिर टाइम खराब हो जाएगा। एवरेज ब्रेन पावर तो रहे, कम से कम थोड़ा बहुत तो समझे वो। एवरेज ब्रेन पावर और एवरेज बाइंग कैपेसिटी अगर उसके पास में है, तो आपने क्या हो गया? नंबर एफिशिएंसी, एवरेज बाइंग कैपेसिटी, एवरेज ब्रेन पावर इज इक्वल टू इनकम। ये हो रही है। लेकिन क्या होता है, हम और ये बिजनेस में हम नॉर्मल लोगों को, यानी कि मेरे से थोड़ी सी कमजोर लोगों को हम इजीली प्लान दिखा देते, लेकिन ये बिजनेस में जो नंबर, अभी प्लान की नंबर की तरफ जा रहा हूं, कॉन्टैक्ट के नंबर, या जो नंबर आप बढ़ाना चाहते हो, कोशिश करो आपसे थोड़ी सी ज्यादा जो सक्षम लोग हैं उनकी लिस्ट आपका पास में ज्यादा है। आपसे ज्यादा सक्षम लोग, पैसा से हो, एजुकेशन से हो, पर्सनालिटी से हो, आपसे ज्यादा सक्षम लोगों को ये बिजनेस की अगर अप्रोच आप करने की क्षमता बना लिया, तो ये बिजनेस और तेजी से चालू होगा। डरिए मत, किसको डरना है भाई? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम गलत करने के लिए आए नहीं हैं। हम उनको अप्रोच करेंगे, हम उनको नंबर मांगेंगे, हम उनको नंबर देंगे, हम उसको बोलेंगे कि आपको जरूरत पड़ेगा मेरा हेल्प, तो मेरा हेल्प लेना, मेरा हेल्प लेना, हम बोलेंगे इसको, हम कार्ड देंगे, कार्ड मांगेंगे। केवल आपको यही सब चीज को करना है, नंबर को बढ़ाना है। तो आपने 90 दिन के अंदर में लिस्ट और कॉन्टैक्ट, सर कॉन्टैक्ट लिखेंगे, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। सेकेंड वन कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। थर्ड वन प्लान, प्लान, शुद्ध प्लान। फोर्थ वन फॉलो। कभी कभी कुछ जगह पे फॉलो को आजकल थोड़ा सा फीडबैक अलग कुछ जगह पे दिए हैं, लेकिन मैं फीडबैक में मुझे बड़ा संतुष्टि मिलता है। क्यों मिलता है उसका कारण मैं बता रहा हूं। फीडबैक के मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का डाउट क्लियर नहीं है, उनका अगर उसको मैं रॉन्ग वे में आपको बताऊं, उसका पीछे पड़ जाना।
अगर उसको मैं सही वे में करूं, उसको पीछा करना, ये होता है फॉलो अप, यानी कि उनको फॉलो करना, उनको पीछा करना। अब क्लियर हो रहा है? पीछा क्यों करें हम, और ये पीछा कितना दिन करें? पीछा कितना दिन तो करें? पीछे पड़ जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब उनको और कुछ वर्ड से उसको हम लोगों ने, क्योंकि उसी पीछा में ही उनका फीडबैक आ जाता है, उनका और कुछ बातें हो जाता है, डाउट क्लियरिंग हो जाता है, क्लोजिंग भी आ जाता है, सब कुछ उसी पीछे में आ जाता है। जब हम उसको पीछा कर रहे हैं, उसका डाउट क्लियर करेंगे, उनको क्लोजिंग के लिए कोशिश करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे, उनको मीटिंग भी बुलाएंगे, उनको प्रोडक्ट भी अप्रोच करेंगे, सब कुछ उसी बीच में आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसलिए मुझे ये शब्द जो है अच्छा लगता है, लेकिन और कोई शब्द यूज कर रहा है तो मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप उसको समझो कि किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद उसके साथ देना, साथ में लगे रहना, साथ में बने रहना, उनके साथ में बातें करते रहना, उनको प्रोडक्ट अप्रोच करते रहना, मीटिंग बुलाते रहना, लोग कॉन्टैक्ट लाने के लिए कोशिश करना, उनसे फीडबैक लाना, सब कुछ उसी बीच में आके क्लोजिंग करना, वो सब कुछ उसी बीच में आ जाता है। फॉलो, उसको आजकल ये भी बोल सकते हो, फॉलो एंड फॉलो थ्रू भी बोलने लगे लोग, यानी कि फॉलो भी करें, उसको क्लोज भी करें। कभी कभी क्लोजिंग को भी फॉलो के बाद में एक पॉइंट क्लोजिंग भी आजकल लोग डालने लगे हैं। समय चेंज होता है तो कुछ कुछ नया चीज तो ऐड होते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर फॉलो और फॉलो थ्रू के बीच में ही ये सारे चीज आ जाता है, क्लोजिंग से लेके फीडबैक से लेके एवरीथिंग आ जाता है। लेकिन इसका नंबर क्या बढ़ाएंगे? क्या बढ़ाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या बढ़ाएंगे? इनवाइट का क्या बढ़ाएंगे? प्लान शो का क्या बढ़ाएंगे? फॉलो का क्या बढ़ाएंगे? नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे। बस ये टारगेट बनाओ, नंबर बढ़ाएंगे, माइंडसेट करके जाओ, ये नंबर का गेम है, नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे। और ये सब जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, किसके साथ में करेंगे? एफिशिएंसी के साथ में करेंगे, यानी कि मुझे चाहिए, मुझे करना ही है, मुझे लेना ही है। प्लान दिखा रहे तो मुझे प्लान में ज्वाइनिंग कराना ही है, प्रोडक्ट दिखा रहे तो मुझे प्रोडक्ट बेचना ही है, प्रोडक्ट देना ही है, उसको ज्वाइन करा के उससे बिजनेस कराना ही है, कराना ही है, उसको मीटिंग बुलाना ही है। ठीक है, नंबर बढ़ाए। जब प्लान क्या आता है, लिस्ट आपका आ गया, कॉन्टैक्ट इनवाइट आ गया, प्लान आ गया। प्लान में 1 to 1 यानी आप आए प्लान में, अभी हम चलते कुछ स्टेप के अनुसार, स्टेप में चलेंगे प्लान में। नंबर कैसे बढ़ेगा? देखो अभी कैसे बढ़ेगा। मैं अभी ज्वाइन किया, इसको आप समझो। मैं जब ज्वाइन किया, मेरे लिए भी प्लान कौन दिखाएगा? मेरा ऑफलाइन दिखाएगा, ऑफलाइन दिखाएगा। मेरा ऑफलाइन अगर मेरे लिए प्लान दिखाएगा, 1 महीना में मेरे लिए कितना प्लान दिखा सकता है? 15-20 प्लान मैक्सिमम दिखाएगा, मैक्सिमम। आपने क्लियर हुई है? नंबर कैसे बढ़ रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं। प्लान में नंबर कैसे बढ़ रहा है मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूं। प्लान पे बात हो रहा है। अगर मैं ज्वाइन किया, मेरे ऑफलाइन मेरे लिए प्लान दिखाएंगे, तो कितना प्लान दिखाएंगे? 15-20। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूं, दूसरा स्टेप 15-20 प्लान देखने के बाद में मैं मेरा ऑफलाइन को बोलता हूं, सर 15-20 प्लान आपने दिखाए और मैं देखा और मैंने सीख गया, अब मैं प्लान दिखाऊंगा। मैं कितना प्लान दिखा सकता हूं अगर मैं चलाऊं तो? क्योंकि मेरे टीम में तो दूसरे, मेरे ऑफलाइन तो केवल मेरे लिए काम नहीं करेंगे ना, वो दूसरे के लिए भी काम करेंगे, इसलिए कौन समझ जाइए। मैं अगर खुद के लिए प्लान दिखाना चालू कर दूं, तो मैं 2, 4, 5 प्लान एवरीडे दिखा सकता हूं, 3 प्लान दिखा सकता हूं, 2 प्लान दिखा सकता हूं, तो मैंने कितना प्लान दिखा दिया? 60 प्लान दिखा दिया। तो 20 ज्यादा होता है कि 60 ज्यादा होता है? यानी कि नंबर कैसे बढ़ रहा है, आपने समझ में आया? ऑफलाइन के साथ में पूरा उसका बोझ बन के काम होगा तो नंबर कम होगा, आप इंडिपेंडेंट बनेंगे तो नंबर बढ़ा। समझो, समझो, यहां पे बातें रुका नहीं, यहां पे बातें रुका नहीं। उसके बाद में मैंने क्या किया? मेरा टीम डेवलप हो रहा है, टीम डेवलप हो रहा है। मेरे टीम में 2-3 महीना के अंदर में 10 लोग ऐसे रेडी किया जो इंडिपेंडेंट प्लान दिखाए।
एक इंडिपेंडेंट प्लान दिखाने वाला कितना प्लान दिखा दिया, पर डे कितने के प्लान में, सेकंड स्टेप में हमारा कितना था 7। 10 लोग जब मैंने प्लान दिखाने वाला रेडी कर दिया, अब कितने लोग कितना वो प्लान दिखा लेंगे 600। स्टेप 1 20 मेरे अपलाइन मेरे लिए प्लान दिखा रहे हैं। स्टेप 2 7 मैं खुद के लिए प्लान दिखाना चालू करता हूं। स्टेप 3 600 क्योंकि मेरे जैसे लोगों को मैंने निर्माण किया। नंबर बढ़ रहा है, मेरी बात समझ रहे, नंबर बढ़ रहा है। हम नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं ना, नंबर बढ़ रहा है। इसको समझो, समझो इसको, नंबर कैसे बढ़ रहा है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये हो गया, मान के चले 1 to 1 में चले, 1 to 1 में चले। अभी हम लोग चलेंगे होम मीटिंग में। मेरे ऑफलाइन आएंगे, मेरे लिए होम मीटिंग करेंगे। मानो मेरे लिए होम मीटिंग वो करें, 1 to 1 करते हैं, 20 लोगों को प्लान दिखाएं, होम मीटिंग करेंगे, क्योंकि वो तो 20 बार टाइम दिया ना, 20 बार टाइम दिया ना मेरे ऑफलाइन। चलो मैंने उनका अभी 10 बार का टाइम लेता हूं, 10 बार का नहीं, 5 बार का टाइम लेता हूं। 5 बार का टाइम लेके अगर मैंने होम मीटिंग कराया, यानी कि 5 होम मीटिंग कम से कम किया, यानी कि 5 होम मीटिंग मैंने अभी ऑफलाइन के माध्यम से कराया। कितने लोग प्लान देखे, 10 लोग करके अगर एक होम मीटिंग में प्लान दिखे तो 50। स्टेप 1। स्टेप 2 सेल्फ मैंने होम मीटिंग करना चालू किया। मैं 20 होम मीटिंग मैंने किया, 20 होम मीटिंग इंटू 10 कितने हो गए 200 लोग प्लान दे दिए। क्लियर हो रहे, सेम 10 लोगों को मैंने होम मीटिंग करने के लिए रेडी करा दिया। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक तो आप इंडिपेंडेंट होके और टीम को इंडिपेंडेंट करा के बढ़ा रहे हो, दूसरा आप होम मीटिंग के माध्यम से उससे भी कम टाइम देके भी बढ़ा रहे हो। मेरा बेस्ट सोल्यूशन का नाम यह है, मिक्स कर दो, दोनों को मिक्स कर दो। कुछ होम मीटिंग, कुछ 1 to 1, हमको रिजल्ट चाहिए चाहिए। क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? सेम प्लान दिखाने के लिए, प्लान में होम मीटिंग बहुत विशेष दर्जा रखता है। इस बिजनेस में नंबर बढ़ाने में भी और बिजनेस में ग्रोथ करने में भी होम मीटिंग मिलता है। लेकिन होम मीटिंग ही होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है, यही गारंटी है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का गारंटी है, ये भी गारंटी है। दोनों उल्टा पुल्टा बात तो नहीं कर दिया? नहीं सर। अब मेरी बात समझ पा रही नहीं? डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का कोई गारंटी नहीं है, ये गारंटी है। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का गारंटी है, यही गारंटी है, क्योंकि ये कंप्लीटली आप पे निर्भर करता है। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग में कोई नियम नहीं है, वो सही है। डायरेक्ट सेलिंग में नियम है, ये भी सही है। दोनों आप जो नियम को मान के सिस्टम से चल रहे हो वो नियम है। आप नहीं माना वो आपके लिए नियम नहीं है। लेकिन नियम माना नहीं, आप असफल होंगे ऐसा भी गारंटी नहीं है। आप नियम नहीं मानते भी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन नियम मानते हुए लोग ज्यादा सफल होते हुए नजर में आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, आपने इंडिपेंडेंट बहुत सारे नहीं सर वो प्लान नहीं दिखा पाएंगे, मैं प्लान दिखाऊंगा रिजल्ट खराब हो गया, मैं ज्यादा प्लान दिखाऊंगा, हो सकता है फिक्स काट के कर ले। नंबर बढ़ाए, मेन उद्देश्य हमारा है नंबर बढ़ाए। कॉन्ट्रैक्ट में, प्लान में, फॉलोअप में, राइट स्टार्टअप, यानी कि जो ज्वाइन कर रहे हैं कितने लोगों को स्टार्ट करा रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको कितने लोगों को स्टार्ट करा रहे हो, वो नंबर बहुत बड़ा वहीं पे गैप छूट जाता है। जो हम लोगों ने ज्वाइन करते हैं उनको स्टार्ट नहीं कर पाते। स्टार्ट करने की सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है, आप और एक बार प्लान दिखाओ, उनका 10, 20, 30 लोग का लिस्ट लिखो और आप खुद फोन चालू करो।
सर नमस्कार, मैं ये हूं, मेरे को ये नंबर दिए थे सर, मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, आपके बारे में बड़ा सार ने बड़ा तारीफ कर रहे थे, आप उनका छोटे समय का दोस्त हैं और मैं आपके साथ में बिजनेस को साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज मुझे 15 मिनट का समय दीजिएगा। आप चाहेंगे तो मेरे घर आ सकते हैं, मुझे आएंगे तो मैं आपके घर जा सकता हूं, या फिर चाहोगे तो आपके फ्रेंड उनके घर आएंगे, कहीं यहाँ पे आ जाओ, कॉमन एरिया बैठ के बात नहीं कर सकते। इनवाइट स्टार्ट। मेजर नया लोग जो चालू नहीं कर पा रहे, पहला कॉल से डिफिकल्ट कि मैं अल्टोस कर रहा हूं, तुम करो, ये बोला नहीं जाता, इसीलिए 90-99% लोग इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। बात को क्लियर हो रही? वो बोला नहीं जाता, वो डरता है कि क्या बोलेगा ये, इसीलिए आपको क्या करना है, फोन करना है। पहला कॉल किसी भी नया डायरेक्ट सेलर का ऑफलाइन का होना चाहिए, ऑफलाइन का फोन से होना चाहिए। उनके नंबर करो, फोन मारो, सर मैं ये बोल रहा था, देखो मैं ये जो बोल रहा हूं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं और मैंने इस बिजनेस को दिल से बिल्डअप किया हूं। अब देखो ना, किसी भी व्यक्ति का 30 लोगों का नाम लिख के आपने उसका 5 लोगों को फोन करो तो सही, सामने वाला अगर उत्साहित नहीं हो जाएगा, बिलीव नहीं बढ़ जाएगा, आपके प्रति रेस्पेक्ट नहीं बढ़ जाएगा, आपके साथ में वो काम करने की उम्मीद ही उसकी नहीं बन जाएगा, तो मुझे बताना क्या होता है 90% जगह पे कि सर आपने ज्वाइन करिए, हाँ आप एक काम करिए, काल 5-10 लोगों को बुलाइए, मैं आऊंगा, उनको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये मैक्सिमम जगह पे होता है और कहीं कहीं पे ये मीटिंग हो भी जाता है। कहां होता है? जहां पर वो व्यक्ति प्रभावी होता है। यानी कि मैं किसी जगह पे मैं मैनेजर हूं, तो मैं 2-4-5 लोगों को बुला लिया, मेरे अंदर में जो मेरे अधीन में जो है, लेकिन ज्यादातर जगह पे वो बुला नहीं पाता है, डरता है, और आप फिर प्रेशर करते हो तो फोन उठाना भी बंद कर देता है। आज से नया मोटो पे चलो, किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग क्लोजिंग की भी यूज कर सकते हो। सर आप इस बिजनेस में ज्वाइन करिए, आपकी जरूरतमंद का प्रोडक्ट खरीदिए, 10-20-30 लोगों का नंबर मुझे दीजिए, आपकी स्टार्टिंग का बिजनेस मैं बिल्डअप करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। क्लोजिंग भी हो जाएगा, काम भी बन जाएगा, लिस्ट भी बन जाएगा, आगे भी बढ़ जाएंगे हम। करने के लिए सब तैयार है, डर है, मैं किसको बोलूंगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, अगर मना कर दिया तो उनकी नो सुनना बहुत टॉप है। नो सुनना ना बहुत पेनफुल है, बहुत खराब लगता है। अरे उनको भी पता है ना, 20-30 साल से मैं जो रिलेशन बना के रखा हूं किसी के साथ में, कोई रिलेशन टूट ना जाए, दरार ना जाए, ये बिजनेस के चक्कर में मुझे वो खराब ना सोचे, क्योंकि उसको सही प्रमाणित होना है ना। मैं गलत डिसीजन लिया हूं करके हल्ला ना हो जाए, आप उसका गलत समझो, लेकिन मन में है करना चाहिए। अच्छा है बिजनेस, अच्छा है प्रोडक्ट, करना चाहिए, लेकिन कैसे करूं, कहां करूं, किसको बोलूं, क्या होगा, डर रहा है भाई। बताओ क्या मैं सत्य बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? क्या भाई जितने भी लोग आए हैं, क्या ये डर नहीं है? आप अभी बैठे बैठे एक ही सोच रहे हैं, बात तो अच्छा है लेकिन मैं किसको बोलूंगा? बोले आपका 2-4 कोई नजर आता नहीं, ये तो मेरा बात मान जाएगा, ये तो मेरा बात मान जाएगा, ये तो उसके बाद में तो अंधेरा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? अंधेरा दिख रहा है ना, किसको बोलूंगा तुमने? वो अंधेरापन को आपको लाइट देना है, आपको फोन करना है। बोलिए डरिए मत, हम फोन करेंगे। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज समझा दो। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 10 लोगों को अगर बिजनेस के बारे में आप लिस्ट लिए, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 लोग नो बोलेंगे। डरिए मत, हम यहीं पे रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट आप इसको चालू कराओ, मेरा बोलना यह है, चालू कराओ। ये 3 महीना डिफरेंट होकर बिजनेस करो। ये 3 महीना हम डिफरेंट होकर बिजनेस करते हैं, नंबर पे काम करते हैं, रिलेशन में काम करते हैं, कॉन्टैक्ट में काम करते हैं, प्लान में काम करते हैं, होम मीटिंग में काम करते हैं, 1-to-1 में काम करते हैं। होम मीटिंग का सेटअप एक वीडियो आपको मिल जाएगा, होम मीटिंग कैसे बेटर होगा।
हम मिट्टी के लिए काम करते हैं, क्लोजिंग गेम में काम करते हैं, नया लोगों को स्टार्ट कराते हैं, ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील समझ पा रहे हो ना? आग लगा देंगे, आग आग। तो रील जिसमें वो कौन है, वो गाना गाने वाले, वो अनु मल्लिक, आग लग जाएंगे, आग लगा देंगे, आग आग होता है ना ऐसे। ये 3 महीना हम आग लगा देंगे। 3 महीना में ये जो आग लगेगा ना, कभी बुझेगा नहीं, मैं बता रहा हूं, सिर्फ 3 महीना में लगाओ। मई जून जुलाई मेरा जन्मदिन की 1 महीना पहले, मेरे जन्मदिन की 1 महीना आगे, केवल 3 महीना, केवल 3 महीना बस। जिससे मिलो एकदम और फील करो कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं। फीलिंग्स में बहुत बड़ा काम करता है, मैंने देखा। इस गर्मी में आग लगा देंगे। फीलिंग समझ आ रहा है? फीलिंग जब आप ये सोचोगे कि मैं कोई बड़ा हूं ना, आपका चाल चरण चरित्र विचार बोलना चलना सब चेंज हो जाएगा। अब जब खुद को बड़ा मान लोगे ना, तो आपने पान खा के थूक नहीं सकते हो मार्केट में। मतलब जाके कोई कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई सफल गुटखा डाल नहीं सकते हो मुंह पे। तो आप कोशिश हो जाओगे, क्योंकि आप बड़ा हो गए। फील करोगे, जब आप बड़ा का फीलिंग करोगे, जब आप अंदर में टैग लगा दोगे। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन जो बहुत बड़े हुए हैं ना, उनका इंटरव्यू जब लिया गया, वो बोले शुरू से ही हम बड़े फील करते हुए उस प्रकार के नेचर का बिजनेस बिल्डअप किए थे। कोई बड़ा होते होते नहीं हो गया कि वो होते होते बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। शुरू से ही उनका टारगेट था, मुझे इतना बड़ा हो सकता है, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा बिजनेस ज्यादा। शुरू से ही आप अगर इस बिजनेस में 60 लाख बिजनेस बनाना चाहते हो, 10 लाख की इनकम है, शुरू से ही माइंड सेट करो कि मैं इस बिजनेस से 60 लाख बिजनेस मेरा हो चुका है और मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर में टीम है, मैं सबको लेके चल रहा हूं, सबको इस प्रकार की बात कर रहा हूं, इस प्रकार के विचार दे रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, सेमिनार कर रहा हूं। ये भावना के साथ में इस बिजनेस में जियो, तब काम होगा। अब सोचोगे कि यार मैं तो बिजनेस में लाख बिजनेस कर रहा हूं, 1 लाख रुपया 20,000 रुपया इनकम आ रहा है, ऐसे मत सोचो। थिंक बिग कि मैं बड़ा डील कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद में बड़ा हो जाएगा। एक आप फैक्ट्री लगाया है, एक पहली दिन तो आपका जो सारे क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्शन नहीं हो जाता है, लेकिन फीलिंग्स तो है ना कि मैं एक बड़ा बिजनेस कर रहा हूं। मेरे को प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, यानी कि कोई फैक्ट्री तो आपने टाटा या बड़े जो फैक्ट्री लगाए है ना, यहाँ पे कौन से बड़े फैक्ट्री लगाए उड़ीसा में? आचार्य भाई, जिंदल है, जिंदल और दूसरे तीसरे जो लोग लगाए होंगे, बिरला है, डालमिया है। तो उनका पहला दिन से तो प्रोडक्शन निकला नहीं होगा और वो सोचने लगे प्रोडक्शन तो निकला नहीं, मैं खुद को बड़ा क्यों मानूं, प्रोडक्शन तो निकला नहीं, मैं खुद को बड़ा बिजनेसमैन क्यों मानूं। संभव है क्या है? विश्वास है, मैं बिजनेस लगा तो अरे अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो फैक्ट्री भी नहीं ला सकता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, करोड़ रुपया का। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? नंबर। यहां से उठो, नंबर पे काम करो। होम मीटिंग पे नंबर, लिस्ट पे नंबर, कॉन्ट्रैक्ट में नंबर, प्लान पे नंबर, मीटिंग प्रमोशन में नंबर, कैसे सुनने में नंबर, किताब पढ़ने में नंबर, ऑफलाइन को कॉल में नंबर, डाउनलाइन को कॉल में नंबर, नया लोगों को कॉल में नंबर। सिर्फ नंबर बनाओ मेरे भाई, बिजनेस बढ़ जाएगा, गारंटेड बढ़ जाएगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम कराने में नंबर, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कराने में नंबर, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कराने में नंबर। और नंबर स्टार्ट फ्रॉम यू, याद रखना हमेशा। जो मैं नहीं वो कोई नहीं, याद रखना हमेशा। जो मैं नहीं वो कोई नहीं, सिर्फ नंबर। अभी आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की अभी चल रहा है, 6 महीना कर दोगे 3000 का आपको मिल रहा है। कितने लोग कर रहे हैं? इस 90 दिन में कितने लोगों को नया ऐड करना है? अब तो पैसा का बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बाढ़ आ गया है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम कराओ, कितने पैसे ले लो? 250। किसी व्यक्ति को 1000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे तो 250 मिलता है। क्या बोल रहे? 2 लोग करा दो, 2 में 250, 2 लोगों से 250, 25 लोगों में 5, 25 लोगों से 5000, यानी कि 25 लोगों को अगर आपने कराते हो 25 नहीं केवल 25, केवल 25। हाँ जी, एक ज्वाइनिंग का 200 मिल रहा है। हाँ 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने सोचा यार पैसा का तो
और मजे की बात, हाँ? नया जरूरी नहीं, पुराने नया भी जरूरत नहीं, पुराने भी कर सकते हो। क्या कमाल की आपने तो बढ़िया, इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ में कंपनी ने ऑफर लगाया है, तो बहुत अच्छा बात है। तो उसको तो मतलब क्या अभी क्या करना, उसका ऑफर तो कुछ भी लगा दिया कंपनी के अनुसार, उसको बेस्ट करके दे दिया, लेकिन हमको कैसे होगा भाई? नंबर भाई, नंबर 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 नंबर, क्या बोल रहे हैं? क्या माइंडसेट करके जा रहे हैं? क्या करेंगे? 10,000 बिजनेस वाले में हो, 5,000 बिजनेस वाले में हो, 1,000 बिजनेस वाले में हो, या कुछ भी हो, लिस्ट हो, यानी वो केवल नंबर गेम है। जितने ज्यादा नंबर में जाएंगे ना, याद रखना किंग कौन है? एक्शन इज द किंग। जो ज्यादा एक्शन करेगा वही राजा है इस बिजनेस का, जो कम एक्शन करेगा वो इसका राजा नहीं है। यही है ये बिजनेस का सत्य है। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो फिर और ज्वलनशील बनो। ज्वलनशील मतलब क्या है? जब आप मीटिंग आते हो, सेमिनार आते हो, और प्रेशर में मत रहो, थोड़ा सा हंसो भी, थोड़ा सा मजाक भी करो, थोड़ा सा एंजॉय भी करो। मीटिंग सेमिनार एकदम पूरा आज पूरा, ऐसे कुछ नहीं है। एंजॉय करो, जब एंजॉय नहीं कर पाओगे नेक्स्ट मीटिंग नहीं आ पाओगे। एंजॉय करो मीटिंग में, कोई जोक आ रहा है तो सुन के हंसो, तालियां बजा रहा है तो बजाओ, डांस करना है तो करो, हंसो। कितने लोगों को हंसना आता है? डरिए मत, हंसोगे तो लाइफ टाइम हंसते रहोगे। मेरे साथ क्या है कि जो नया है कराऊ किला, उस समय मेरे को होली का टाइम में एक मेरे भाई होंगे, तो उन्हें एक शिव मंदिर में ले गए। तो फिर उसमें सब चल रहा था, सब कुछ होली का दिन था, तो मुझे एक ग्लास कुछ पिला दिए, जो मैंने हंसा। उसके बाद में मुझे बताया कि क्या हंसा रहे थे। चलो यार कुछ हुआ अच्छा, इसलिए हंसो। सब हंसने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, करते कि नहीं करते? हंसो दिल खुल के, जो होगा देखा जाएगा भाई, इतने काहे की टेंशन लेना है? क्या बोलते हैं? और नंबर के ऊपर ध्यान रखना। नंबर को कम करके कोई फायदा नहीं, नंबर को बढ़ाने के ऊपर स्पेशल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, रेडी है? चलिए थोड़ा सा हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। क्या आपका टारगेट है, कैसे है जी? स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं राजेंद्र भाई? जी सर।